कपड़े बिखरे पड़े हैं, पुराने कपड़े उतर गए सभी के। यहाँ पे भी पुराने उतरे। यहाँ पे नेम सिंह भाई ने पैक कर दिए हैं, चौहान साहब ने भी पैक कर दिए हैं। तो भाई नहा धो के अपन रेडी हो गए और अब थोड़ा सा घूमने चलेंगे खजियार। तो भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का चंबा के एक और नए दिन में, एक और नए ब्लॉग के लिए आप सभी का। अब मेरे सामने देखो नदी बह रही है और ये नदी में ना सारा काला काला पानी आ रहा है, रेत है। ये देखो भाई सारी रेत रेत है, रेत रेत दिखाई दे रही है मुझे आगे तक, काला काला दिखाई दे रहा है। जैसे पानी नीला दिखाई देता है वो नहीं है। बरसात का टाइम है भाई, ऊपर बारिश हो रही होगी और वही पानी नीचे आ रहा है धूल मिट्टी के साथ। और ये सामने भाई हमारे होटल का लॉन है और ये सामने नदी है। ये इनका ये रोड है, मेन रोड हाईवे। इधर बैठ गए हैं आके सभी के पास। तो भाई अब सब फ्रेश होकर ना आराम से बैठे हुए हैं, अब चाय पानी पियेंगे और आपस में गप्पे कर रहे हैं। और भाई ऊपर देखो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरती है, खूबसूरत पहाड़ है और खूबसूरती निखर के आ रही है इस वक्त। अशोक भाई इनके बेटे की शादी है, इसी शादी में आए हैं हम लोग। आप सब वेलकम। सभी वेलकम है। हमें बोला है कि लंच कर लो, तो लंच के लिए आए हैं यहाँ पे, लगा दिया हमारे लिए। प्लेट रेडी हो गई है, लंच करते हैं उसके बाद बात करेंगे अब आपसे। भाई अपन ने अपनी पूरी प्लेट साफ कर दी है और नेम सिंह भाई अभी खा ही रहे हैं। ठीक है आप खाओ, जब तक खा पी के ना फ्री हो गए हैं। वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बस आएगी अभी हम सबको लेने के लिए खजियार जाएंगे। ये अपना भाई होटल है जिसके अंदर हम लोग ठहरे हुए हैं, पूरा होटल ही बुक कर लिया है। ये ना रावी नदी है, रावी नदी आ रही है भैया। यहाँ से तो साफ पानी आ रहा है, यहाँ से सारा काला पानी आ रहा है। और भाई ऊपर चंबा शहर है। तो भाई अब हम बस में बैठ गए हैं और ये जो सीन आपको दिखाई दे रहे हैं बस से दिखाई दे रहे हैं। और ये मार्केट है, मैंने कुछ शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए लोकल्स में कि क्या लोकल कैसा है वहाँ का लोकल एरिया। तो ये कुछ लोकल एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दुकानें लगी हुई हैं, बढ़िया दुकानें हैं और भाई और बहुत बढ़िया घर बने हुए हैं यहाँ पे। मुझे तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे लोगों का मुझे। और भाई ये देखिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा बाहर को निकल गए हैं और यहाँ से मुझे वैली दिखाई दे रही है ये, और बहुत बढ़िया दृश्य है जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई पहाड़ों के रास्ते हैं तो ऊंचे नीचे पहाड़, खाइयाँ, तो पहाड़ों पे तो यही सब देखने को मिलता है। और ये यहाँ से चंबा दिख रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। भाई ये देखिए खजियार में आ चुके हैं। ये है भाई खजियार, इस जगह को बोलते हैं खजियार। मिनी न्यूजीलैंड है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। स्विट्जरलैंड, अच्छा मुझे बोल रहे थे मिनी स्विट्जरलैंड है। मुझे तो यार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड दिख रहा है। स्विट्जरलैंड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। यार कैसी बात कर रहे हो, ये बस चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं और भाई ये बीच में ग्राउंड है, इसी को खजियार बोल रहे हैं। और मैं सोच रहा यार बहुत तगड़ी जगह होगी, कुछ भी नहीं है यार। ये तो पानी, अरे पानी है, कीचड़ कीचड़ लग रही है, जमीन में से निकल रहा है भाई ये पानी। आपको एक बार और दोबारा दर्शन कराता हूँ आसपास के एरिया का, आपको भी समझ में आए कि ये है क्या चीज़। देखिए भाई देवदार के पेड़ हैं और ये ग्राउंड में मैं एक साथ दोनों चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो यहाँ से सूरज अभी निकले हुए हैं और ये देखो भाई बस ये खजियार, इसी का इतना नाम सुना है मैंने तो। ये देखो ये देवदार के पेड़ और ये ग्राउंड है भाई, ये अच्छी जगह है। ये ग्राउंड ही तो ग्राउंड दिख रहा है मुझे। सिर्फ ग्राउंड नहीं है, इसमें बहुत खूबियां हैं। आप भाई मुझे तो सिर्फ कुछ खूबी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं आपको बर्फ पड़ जाती है यहाँ पे, कह रहे हैं बर्फ पड़ती है तो भाई यहाँ पे ठंड लगने लगती है, तो यहाँ पे मौसम बढ़िया हो जाता है बर्फ पड़ने के बाद। अभी तो बर्फ नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, बस थोड़ा सा पानी है भाई, एक तालाब बना पड़ा है यहाँ पे और तो कुछ है नहीं। ये देखो भाई एक ये तालाब है बस, और बाकी थोड़ी सी ये जगह सारी रिसरी है, पानी निकल रहा होगा ना नीचे से। और भाई थोड़ा सा इधर बना रखा है इन्होंने होटलिंग के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ खा पी सकते हो।
और भाई ये देखो, बस थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट मुझे तो समझ में आ रहा है बस ये। और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं इसी पिकनिक के लिए। भाई यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, देवदारों के पेड़ से घिरी घिरी हुई जगह है। और एक ग्राउंड है बस एक, जहाँ पे आप पिकनिक कर सकते हैं, अपना टाइम बिता सकते हैं, सुबह से शाम तक कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो वो जगह मुझे समझ में आ रही है। मैं तो सोच रहा था यार पता नहीं क्या होगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्या सोच रहा था, लेकिन एक ऐसा हवा बना रखा था मेरे दिमाग में कि ये है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा है भाई। भाई अब किसी को गलत लग रहा हो तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। मैं ये बात सिर्फ अपनी पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है बस मुझे, पिकनिक स्पॉट दिखाई दे रहा है मुझे ये। नेम सिंह भाई सर, आपकी लुक तो बहुत कहर ढा रही है भाई। ये देखो वाइट ही वाइट, वाइट ही वाइट, उस पे काला काला चश्मा। अब एक काम है आपके लिए, हाँ जी, चौहान साहब रील बना रहे हैं, ठीक है। आपकी तो आप मुझे शूट करो, मैं चौहान साहब को शूट करूंगा। मैं दोनों को शूट करूंगा। ये हमारे सर प्रमोद जी, ये फिल्म बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। अब भाई ऐसी जगह आके ना सभी का मन करता है अपने तरीके से वीडियो शूट करने का। तो यहाँ पे चौहान साहब थे तो वो मेरे से रील्स शूट करवाने लग गए। तो मैंने भी कहा ठीक है भाई मैं कर देता हूँ आपका एक थोड़ा सा काम। तो मैं ये काम करने लगा तो वो रील बना रहे हैं और मैं उनको शूट करने लग गया हूँ। तो भाई यहाँ पे तो ये सभी लोग शूट कर रहे थे, कुछ ना कुछ रील बना रहे थे अपनी। तो भाई मैं भी इसी तरीके से करने लग गया इनका कि चलो ठीक है। बाकी मैं तो रील बनाता नहीं हूँ, मैं तो भाई सिर्फ ब्लॉग ही बनाता हूँ। ठीक है भाई, लोग अपनी भावनाओं को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से तो एक्सप्रेस करते हैं, वही है। ये देखो भाई, मदन भाई घोड़े पे बैठ गए हैं और घोड़े पे बैठ के विस्की लेने जा रहे हैं। देख लो भाई विस्की का कितना तगड़ा शौक होता है। मदन भाई कहाँ चल दिए? ओके चलो, आप घोड़े पे सवार हो। अब तो मैगी भी पकड़ो और मैगी खाओ। देखा भाई, एक एक चीज बतानी पड़ती है फोटो खींचने के लिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहे हो आप भाई। देख लो मदन भाई घोड़े पे सवार हो गए और घोड़े पे सवार हो गए भैया चक्कर लगाएंगे, घूमेंगे। तो ठीक है भाई, जहाँ इनका मन करे जा सकते हैं। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो भाई हम इन्हें रोकेंगे नहीं। ठीक है मदन भाई, ओके सर, हैप्पी जर्नी। देखा भाई, रील बनाने के बाद अब सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। और ये नेम सिंह भाई दिखा रहे हैं वीडियो पे इनको कि क्या क्या रील बनाई है। इसे कहते हैं हमसे सीखी अदाएं और हम ही पे वार किया। उनको बता रहे हैं कि नए नए कैमरामैन आए हैं जिन्होंने हमारी वीडियो बनाई है, तो भाई हमसे ही सीखे और हमारे ऊपर ही डाल रहे हैं हमें इस भैया अनाड़ी बना रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। कुछ ड्रेसेस लगा रखी हैं इन्होंने यहाँ की लोकल, उसमें किसी ने फ़ोटो खिंचवानी है अपनी, वो फ़ोटो सेशन करा सकता है भाई। तो सभी के लिए है यहाँ पे। और ये बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे। तो भाई यहाँ से पानी आ रहा है, चलता हुआ पानी है। इन्होंने जगह बना रखी है पानी जाने की। और ये छोटा सा पुल भी बना दिया पैदल चलने के लिए। और पानी तो भाई ज़मीन में से निकलता ही रहता है। तो ये देखिए पानी निकल रहा है और ये पानी आ रहा है भाई आगे से। पानी पानी हो रखा है सारी जगह। और मैं देखिए पानी में चल रहा हूँ भाई नंगे पैर। और यहाँ पे इन्होंने एक और ब्रिज बना रखा है। और ये देखो भाई, ये पानी यहाँ पे तो बहुत तेज़ी से आ रहा है। यहाँ के बारे में ना मुझे एक चीज़ और पता लगी है, अभी अभी पता लगी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको वहीं पर ही लेके जा रहा हूँ। भाई ये है जो बताना चाहता हूँ आपको। ये घर है भाई जो राजेश खन्ना की फिल्म रोटी में था। अब भाई इस घर के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ। मुझे जो बताया है कि राजेश खन्ना की फिल्म रोटी में इस जो सीन था वो इसी घर का था। तो राजेश खन्ना का जो घर था वो यही था। तो भाई अब ये कितनी सच है बात या कितनी सच बात नहीं है मुझे नहीं पता है, मुझे यहाँ के लोकल ने बताया है। अब ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब कितनी सही है या कितनी गलत है ये आपके विवेक के ऊपर है। मुझे तो किसी ने बताया तो मैंने आपको बता दिया। अब ये झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। तो भाई फ़िलहाल तो मैं इसको सच मान के ही चल रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से दिख रहा है और बैक से कुछ इस तरह का दिख रहा है भाई। तो ठीक है भाई, बढ़िया है, वही लगता है वही है।
और शूटिंग के लिए तो भाई कहीं भी शूट कर लेते हैं लोग, कहीं भी बना देते हैं फिल्म वाले तो। और आसपास का माहौल भाई यहाँ से इस कोने से ऐसे दिखाई दे रहा है, देख लो। मैं वहाँ से चल के आया हूँ जहाँ पे वो सब लोग बैठे हुए हैं, स्पेशल इस घर को शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, जो राजेश खन्ना ने फिल्म रोटी में जो सीन था उसके लिए। और भाई ये देखो, ये देवदार के पेड़ हैं भाई, ऊंचे ऊंचे। इनके पास आ गया हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ऊंचाई है भाई इन देवदार वृक्षों की। और भाई ये खजियार है, देख लो। मुझे तो सिर्फ सारा ग्राउंड ही ग्राउंड नज़र आ रहा है बस। ठीक है, अब मैं दोबारा उन्हीं के पास चलता हूँ। और भाई यहाँ पे ना ये देखो, पानी बहुत निकल रहा है घास में भी। ये पानी ना नेचुरल है, तो ज़मीन में से निकल रहा है भाई। और मैं नंगे पैर चल रहा हूँ घास के ऊपर। पहाड़ी इलाका तो है ही है, ऊंचाई पे है, तो पानी निकल रहा है भाई। तो नंगे पैर ही चला जा रहा है यहाँ पे, वैसे चल नहीं पा रहे हैं। हाँ मदन भाई, क्या सीन है? 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? 5 मिनट में आ जाओ भाई। ये क्या कहते हैं इसे? ATV। तो भैया बढ़िया है, इसकी सवारी कर रहे हैं मदन भाई। ठीक है भाई, करो करो करो, ओके। यही काम रह गया मुझे तो, इनको शूट करते रहो और ये मस्ती मार रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। मदन भाई का इंतज़ार हो रहा है भाई, अभी तक आए नहीं है उस गाड़ी पे जो बैठे हैं अभी तक। तो सभी परेशान हो रहे हैं, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और बस खड़ी हुई है तैयार, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, बस तैयार हो गई है, सब पैसेंजर बैठ चुके हैं, सिर्फ उसका इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पे खड़े हुए हैं तो भाई मदन भाई कर रहे हैं, सबसे झगड़ा भी कर रहे हैं और मस्ती भी खूब मार रहे हैं। तो भाई बढ़िया है भाई, सैर करके आ गए हैं। अब अपनी बस में बैठते हैं और चलते हैं। ये तो बढ़िया है भाई, इस गाड़ी का भी लुक बढ़िया आ रहा है। तो भाई अब यहाँ से खजियार से अब चलते हैं चंबा के लिए। अब शादी एंजॉय करेंगे, आज फंक्शन है शाम में, तो वो एंजॉय करेंगे। तो भाई खजियार ट्रिप तो अपना ख़त्म हो गया, तो खजियार घूम के आए हैं सभी। तो भाई कुछ इस तरीके से अपना खजियार ट्रिप ख़त्म हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, कसम से उसे दिल से थैंक यू है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।